हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रम्या परू व्लॉग्स में। आज का दिन बहुत खास होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हमने अपने दिन की शुरुआत अपनी राधा रानी के आशीर्वाद लेकर ही करनी है। पाठ पूजा तो मैंने रोज ही करना ही है। तो फटाफट से अब मैंने अपनी बेटी को उसके स्कूल फंक्शन के लिए रेडी कर दिया है। तो देन मैंने फटाफट से किया इसका टिफिन पैक, क्योंकि आज ये बहुत खुश है, आज इसके स्कूल फंक्शन था। तो परू जा चुकी थी स्कूल, तो फटाफट से मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया। ब्रेकफास्ट में आज मैंने पास्ता टोस्ट बनाए हैं। जो रात का पास्ता बचा था उसी को ऐड करके थोड़ी सी मैंने इसमें कुकुम्बर चीज़ें थोड़ी सी ऐड करके टोस्ट बनाए, साथ में चाय बनाई। और फिर मुझे याद आया, मैंने कहा शाम को तो टाइम नहीं लगना फंक्शन से, हो सकता हम लेट हो जाए, तो जो मैंने रात को डिप करके रखा था सारा कुछ, तो मैं इसको बॉयल कर लेती हूँ। क्या टेबल में फिट किया हुआ है, क्योंकि तड़फ रही है बाहर आने के लिए। बट मैंने इसे इसलिए यहाँ पे बिठाया क्योंकि मैंने वहाँ किचन में रखा हुआ ना पानी उबलने। मुझे डर लग रहा था अगर कोई भी पानी को थोड़ा सा गिर जाए, कुछ हो जाए ना, तो बच्चे का छोटी है अभी, तो ये जिद करती है किचन में मुझे अपने पास बिठाओ, या इसने मेरे आसपास नीचे घूमी जाना। ये जिद करी थी मुझे नीचे उतारो, बट मैंने इसको नीचे नहीं उतारा। तो इतनी देर में मेरा पानी बॉयल हो चुका था। तो ये देखिए, इसको मैंने इसमें ट्रांसफर कर लिया, ये देखिए इस तरह। तो देन मैंने फटाफट से इसको रेडी किया, रम्या को, खुद मैं रेडी हुई। तो ये देखिए, इसके पापा भी रेडी हो चुके थे। तो ये देखिए, आज की मेरी ड्रेस, मैंने बिल्कुल सिंपल ड्रेस डाली थी और रम्या के साथ मैंने मैचिंग की थी, ब्लैक एंड व्हाइट की। ये मैंने इयरिंग्स डाले हैं, बिल्कुल सिंपल डाले। पहले मैंने लॉन्ग वाले डाले थे इयरिंग्स, वो फिर अच्छे नहीं लगे, बड़े ऑकवर्ड से लग रहे थे। फिर मैंने सिंपल सी इयरिंग डाली है। तो हमने आज परू को सरप्राइज देना था। हमने परू को बोला था कि आज तेरे पापा नहीं आएंगे, मैं और रम्या ही अकेले आएंगे। तो वो बड़ा कर रही थी, नहीं मम्मा पापा का भी बोलो आना। पहले हमने थोड़ी देर बाहर ही वेट की, क्योंकि 1:30 से पहले अलाउ नहीं था अंदर जाना। तो देन 1:30 पूरे हो चुके थे, अब सब पेरेंट्स जा रहे थे। ये देखिए, उसकी फ्रंट साइड है, जितनी बड़ी प्लेग्राउंड फ्रंट में उतनी ही बैक में भी है। तो देन मैंने रम्या को इनको पकड़ाया। तो ये देखिए, इसकी ये यहाँ से हम एंट्रेंस होती है हमारी। ये देखिए, आपको शूज़ दिख रहे हैं ना, ये जो शूज़ है ना, ये इंडोर और आउटडोर बच्चों के अलग अलग होते हैं, तभी इतनी साफ सफाई है। और ये देखिए, मतलब बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है अंदर। तो आज जो सेलिब्रेशन था वो लाइब्रेरी में था। तो ये देखिए, सारे पेरेंट्स उधर ही जा रहे थे। ये देखिए, इधर टर्न करके बस ये लाइब्रेरी है इनकी, ये बच्चों की लाइब्रेरी है। ये इन्होंने इसी को डेकोरेट किया था, बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था बच्चों ने। तो जैसे हम एंटर किए ना, तो हमने सबसे पहले तो देखा कि परू ने अपनी छोटी सी पिक्चर बनाई हुई थी, उस पर दिव्यंका लिखा था। ये देखिए, लुक एट दिस। मतलब सब बच्चों ने अपना अपना कुछ ना कुछ मतलब लिखा था, कुछ ना कुछ बनाया था, ड्राइंग सब बच्चों ने अपनी अलग की थी, जो ग्रेड 1 में जा रहे थे। तो ये देखिए, इसकी लाइब्रेरी है। यहाँ पे ये हर इनको सैटरडे बच्चों को लेके आते हैं स्कूल वाले, स्कूल के अंदर ही लाइब्रेरी है। तो बहुत अच्छी मुझे लाइब्रेरी लगी। मैं तो फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी में आई, क्योंकि हमें अलाउड नहीं ना ऐसे आना। तो जैसे जो फंक्शन हो कुछ हो तो हम तभी आ सकते। तो आज फंक्शन लाइब्रेरी में था छोटा सा। तो तब ये बच्चे जो नीचे बैठे हैं, ये थे जूनियर किंडर गार्डन में। परू थी हमारी सीनियर किंडर गार्डन में। अब सीनियर से वो ग्रेड 1 में जा रही है। तो वो बच्चे अभी डांस करेंगे, तो वो अभी एंटर करेंगे। तो ये देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेट किया हो। तो ये देखिए, इन्होंने स्क्रीन भी रखी थी। तो ये जो लड़की है, ये मुझे हमेशा हाई बोलती, जब भी मैं आऊँ इसने मेरे को हाई बोलनी है। तो फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, सीनियर किंडर गार्डन के बच्चे आ रहे हैं। तो ये देखिए, दिव्यांका हमारी सबसे देख लो बड़ी लग रही है हाइट में भी, और बड़ी हैप्पी थी कि मतलब जब इसने देखा ना कि पापा आए हैं, तो बड़ी मतलब खुश हो गई थी देख के ना। क्योंकि लास्ट टाइम जब इसका फंक्शन था ना, वो देखो कैसे स्माइल कर रही है। मुझे कोई मेल नहीं आई, इसके पापा को मेल उन्होंने की होगी, बट उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो थोड़ा बिजी थे। तो इसलिए हम लास्ट टाइम गए नहीं, तो तब बहुत रोई थी कि आप मेरे फंक्शन में। तो हमने सोचा इस बार इसके फंक्शन में ज़रूर जाना, जो मर्जी हो जाए। तो इसलिए हम इसके पापा को छुट्टी करवा के आज हम इसके फंक्शन में आए हैं, क्योंकि बच्चे को फील होता है ना। तो आज बहुत खुश थी, डांस भी इसने परफॉर्मेंस दी, फिर इसकी टीचर ने थोड़ी सी स्पीच दी बच्चों के लिए रिगार्डिंग, क्योंकि बच्चे ग्रेड 1 में जा रहे थे ना, तो सब बच्चों के बारे में थोड़ा थोड़ा उन्होंने बताया। देन इनकी स्क्रीन पे इनको इनकी जो मेमोरीज थी वो शेयर कर रहे थे। जैसे हमारे बड़े में नहीं, बड़े क्लासेस में होती थी कि हमारी मेमोरीज शेयर करते थे। तो हम लोग देख 9th-10th में जैसे होता, तो वैसे ही मतलब इनका। तो ये देखो, इनको एक्टिविटीज़ की सारी मतलब कि बड़ा अच्छा लग रहा था देख के ना, बड़ा प्राउड सा लग रहा था कि हाँ परू मतलब कि कर रही। जब हम यहाँ नए नए आए थे ना, तो सारे बच्चे इंग्लिश बोल लेते थे, लेकिन परू हमारी नहीं बोलती थी जैसे। तो मुझे बड़ा होता था कि हाँ परू बोल लेगी, कर लेगी। बट इसकी मैम कहती है इसने बहुत जल्दी ग्रैब किया है, बड़ी जल्दी सीखा है। तो मुझे इस बात का प्राउड है कि मेरी बेटी मतलब 1.5 ईयर में ही बहुत अच्छी अब इंग्लिश बोलने लग पड़ी है। मतलब समझ भी लेती है, बच्चों से बात भी कर लेती है, बड़ी जल्दी सीख गई है ये। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था आज। तो ये देखो, ये मैडम शरारतें करी थी, इनको तंग करी थी, फिर इन्होंने इसको टॉयज दे दिया लाइब्रेरी में, ये खेलने लग पड़ी। शुक्र है इसने तंग नहीं किया, रोई नहीं, मतलब अपना मस्त रही, क्योंकि सुबह से सोई भी नहीं थी। तो बस ये परू की चल रही थी मेमोरीज। मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था आज, मैं आपको बता नहीं सकती। तो फिर इसकी बच्चों ने एक और बच्चों ने परफॉर्मेंस दी, दैन एक और इनका डांस हुआ। तो बस इस तरह फिर इसका फंक्शन डांस वगैरह खत्म हुआ। फिर इन्होंने इनको सर्टिफिकेट्स दिए बच्चों को ग्रेड 1 में जाने के लिए। किंडर गार्डन के सर्टिफिकेट मिल गए, सब बच्चों को मिले। दैन फिर फोटोज़ वगैरह हुई। फिर हम लोगों ने भी अलग मतलब टीचर के साथ फ़ोटोज़ करवाई, बच्चों की अलग करवाई।
ये देखिए इस तरह सब ने अपनी अपनी फ़ोटोज़ करवाई। फिर काफ़ी देर हम थोड़ी देर बैठे रहे, सबसे मिले जुले, मतलब सब पेरेंट्स से मिले, क्योंकि डेली तो पेरेंट्स से मिल नहीं ना होता, सब अपने अपने आते हैं, अपने अपने अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं, चले जाते हैं। तो देन फंक्शन खत्म होने के बाद उन्होंने सभी बच्चों को जूस दिया। बड़ों जो पेरेंट्स आए थे उनको कैनेडा ड्राई के बड़े बड़े कैन दिए, और जूस भी था, बॉटल्स भी, मतलब बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था उन्होंने। तो देन ये गॉगल्स दी उन्होंने, जो बच्चे ग्रेड 1 में जा रहे थे, अलग अलग कलर्स की थी, बट इसको मैडम को ऑरेंज कलर पसंद आई। ये देखो ये ऐसी खुश हो रही थी उसको देख के। तो वो अपनी फ्रेंड थी उसकी, तो वो उसके साथ ही बिजी थी, उनके साथ ही खेली। इसकी दो तीन फ्रेंड्स है जो अच्छी मतलब बन गई थी। तो देन फंक्शन खत्म होने के बाद हम आए इसके क्लासरूम की तरफ, क्योंकि इसका बैग वगैरह लेना था, सामान लेना था, क्योंकि आज लास्ट डे था। तो ये देखिए ये इसकी क्लास के बाहर का सारा, ये देखिए इनके हुक लगे होते हैं। हर बच्चे को अलग अलग उन्होंने बॉक्स दिया था, अपना बैग टांगो, अपने शूज़ रखो, जैसे इंडोर आउटडोर शूज़ अलग अलग है, मतलब अपना फोल्डर जो भी सामान अपने अपने कैबिन में रखो। तो अब हम जा रहे थे घर वापस। तो बहुत इंजॉय किया है। लाइब्रेरी में टीचर ने हमें इनके प्रोजेक्ट मॉडल भी शो किए थे, जो बच्चों ने बहुत अच्छे बनाए थे, बट मैं उनकी वीडियो नहीं बना पाई। केक कटिंग भी हुई थी, बट मैंने केक नहीं खाया, उसमें बहुत शुगर थी। देन अब हम घर आके इसको सुला दिया था, ये बहुत रो रही थी आके, इसको नींद आई हुई थी। तो इसको ये देखिए कपड़े, आपको पता ही है कहीं पर भी जाना हो लेडीज़ को कपड़े नहीं पसंद आते, पहले सारे निकाल लेंगे, डाल लेंगे, सब कुछ मैस हो जाता है। तो देन ये भी सो गई थी आके, थक गई थी ये भी। तो फिर ये बोल रहे थे कि चल दोनों बच्चे सो गए हैं, तो मौसम भी अच्छा था, कहते तू चाय रख, मैं कुछ बाहर से लेके आता हूँ, क्योंकि हमने वहाँ फंक्शन में कुछ नहीं खाया था, इन्होंने थोड़ा सा केक खाया था और हमने कुछ नहीं खाया था, तो हमें बहुत भूख लगी थी। वैसे भी आज पार्टी तो बनती है, पर वो ग्रेड 1 में हुई। वैसे भी इसकी टीचर ने जब मेरे को आके बोला ना कि आपकी बेटी मतलब हर चीज़ को, मतलब हर चीज़ सीखने की कोशिश करती है, कोई चीज़ ना भी समझ में आए ना, कई बच्चे बैठ जाते हैं या मतलब इग्नोर सा कर देते हैं, पर ये उस चीज़ को ज़रूर सीखती है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो देन अब मैं फटाफट से अंदर आके मैंने फिर एयर फ्रायर में स्प्रिंग रोल रख दिए कि चल इनके आने तक ये रेडी हो जाएंगे। एक साइड पर मैंने चाय भी रख दी थी। इसमें एक वीकनेस है कि इसकी टीचर बोल रहे थे कि ये हर बात मेरे को आके बता देती है, मतलब खुद सॉल्व नहीं करती। कोई कुछ भी बच्चा कहता है तो मेरे को आके बताती है, मतलब खुद अपना इशू जो भी है उसके साथ रिजॉल्व नहीं करती। तो बातें करते करते मेरी चाय भी रेडी हो गई थी, साथ में विक्रम भी आ गए। तो ये लेके आए थे A&W के बर्गर, पर मुझे तो लगा था पकौड़े वगैरह लाएंगे, चलो कोई नहीं, बट ये बर्गर भी बहुत अच्छे A&W के। तो जब भूख लगी होती है ना तब आराम से, नहीं तब तो फटाफट फाड़ दो और खा लो, बस ये हिसाब होता है तब। तो ये लेके आए थे 2 बर्गर थे और वेज बर्गर थे। इनमें कोई न्यूडल्स कोई कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती, इसमें सिंपल टिक्की और सैलड डाला होता है। और इनकी जो क्रीम होती है या मेयोनीज होती है वो बहुत अच्छी टेस्ट होता है उसका भी, मतलब बहुत सिंपल है, जैसे मैकडी के होते हैं ना वैसे ही सिंपल बनाते हैं, ये बहुत टेस्टी होते हैं। तो मेरी चाय भी रेडी हो गई थी, साथ में स्प्रिंग रोल भी रेडी हो गए थे। ये जो स्प्रिंग रोल है ना, ये फ्रोज़न वाले हैं, ये देखिए बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं एयर फ्रायर में। तो ये देखिए जब हमारे खाने का टाइम हुआ, हम अभी बैठे ही थे खाने, ये दोनों महारानियाँ उठ के आ गई थी। जैसे होता है ना कि खाने लगे इनको स्मेल आ जाती है ना, वो हिसाब है। तो ये देखो दोनों उठ के आ गई थी। तो फिर परू को तो मैंने अपने साथ हाफ बर्गर शेयर कर दिया था, हमें खाता देख, बट फिर रम्या भी हमसे मांग रही थी, बट मैंने उसको नहीं दी, मैंने पापड़ी सी थोड़ी सी दे दी, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा स्पाइसी था ना। तो मैंने फिर इसको इसलिए नहीं दी, मैंने कहा चल खाने के बाद मैं इसको थोड़े ओट्स वगैरह बना के खिला दूंगी। तो ये अपना थोड़ा कर रही थी मस्ती। फिर मैंने इसको फटाफट ओट्स खिलाए। ओट्स खिलाने के बाद मैंने परू की ड्राइंग शीट्स देखी, ये देखिए इसमें फॉल विंटर समर स्प्रिंग सारा बताते हैं। देन ये इसका पोइम फोल्डर था, इसमें इसके पूरे 1 ईयर की जो भी पोइम्स वगैरह इनको करवाते हैं वो सारी इसमें वो एक फाइल में लगा देते हैं, और इनकी जो पीछे एक्टिविटीज़ है वो भी साथ में करवाते हैं। देन इसकी कुछ एक्स्ट्रा ड्राइंग शीट्स थी, फादर्स डे पे डैड वाली पेंटिंग थी, बटरफ्लाई पेंटिंग थी, मतलब जो भी कलर पेंटिंग, अल्फ़ाबेट्स डिजिट्स काउंटिंग वगैरह, वो सारे इनको ड्राइंग शीट्स ऐसे पेजेस बनाए होते हैं उनमें कराते। देन इन्होंने एक फादर्स डे पे इसको एक पेज भरवाया था, फादर्स के बारे में लिखो। तो उसमें इसने लिखा था माई डैड इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। तो मैं इसको बोल रही थी, मैं कहा बेटा 13 नहीं है पापा, ये बहुत कम एज लिखी है। तो देन इसने नीचे पापा की अपनी फोटो भी बनाई थी। तो रम्या यहाँ अपनी बैली के साथ प्ले कर रही थी। तो मैं फटाफट रेडी हुई, क्योंकि हमने जाना था इनकी फ्रेंड के हाउस में। बट थोड़ी देर पहले ही हमें कॉल आ गई थी, तो उसने बोला था कि मेरे को अचानक शिफ्ट आ गई, मुझे जाना पड़ा। तो फिर हम उसके काम पे ही जा रहे थे, क्योंकि हमने बोला फिर घर किसी और दिन चले जाएंगे, बट हमने उसके लिए स्प्रे बनाया था तो वो ख़राब हो जाएगा। तो हमने कहा आज उसे दे आते, चल इसी बहाने मिल आते हैं ना। तो हम रेडी तो हुए पड़े थे। तो फिर हमने सोचा जाने से पहले उसकी बेटी के लिए कुछ ले लें, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं तो उसकी बेटी से फर्स्ट टाइम मिल रही थी, ये तो पहले भी मिले हुए थे। तो फिर हम सबसे पहले कोई एक स्टोर पे गए, वहाँ जाके हमने कुछ सामान लिया उसकी बेटी के लिए, टेडी बियर, कुछ सॉफ्ट टॉयज वगैरह लिए। तो साथ में मैंने रम्या के लिए वाइप्स लिए, मैं हगीज़ या पैम्पर्स, इन दोनों ब्रांड में से ही कोई यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी होती है वाइप्स भी बच्चों के लिए। देन मैंने ये कप लिया, कप मैं देख रही थी इसके जूस वगैरह के लिए ना, जैसे बच्चों को हमने जूस देना होता है, तो थोड़ा सॉफ्ट मेरे को अच्छा लगा। तो फटाफट से सामान लेके हम जा रहे थे सीधा इनकी फ्रेंड के पास। तो रास्ते में मैंने जो इन्वायरमेंट देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे पिंडों में होता था ना, बहुत बड़े बड़े खेत होते थे, खेतों में एक आधी कोठी बनी होती थी, मतलब ऐसा मैंने रास्ता देखा, खेत ही खेत बने थे, एक आधी कोठी बनी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया में हम किसी पिंड में नहीं चले गए होते। बहुत अच्छा मतलब रास्ता था।
तो देन हम फटाफट उसके पास पहुंचे, उसको सामान दे के फिर मैं घर आई। घर आके बच्चों को भूख लगी थी, मैंने फटाफट से रम्या के लिए परांठी बनाई, साथ में दही। इसको मैंने अपने पास ही बिठा लिया, मैं कहा चल पास बैठ के इसको खिला देती हूँ, साथ में थोड़ा सा मैंने किचन का काम भी करना था वो भी कर लूँगी। और ये मैडम मेरे पास बैठ के आराम से खा रही थी, तो दही भी खा लेती है, मतलब कि इसको दही के साथ ही रोटी अच्छी लगती है। इधर मैं इसको खाना खिला रही थी और दूसरी साइड मैंने घी रखा हुआ था। जो मैं बटर का बना लेती हूँ वो एक तो क्वांटिटी में ज़्यादा में बन जाता है और मतलब अच्छा लगता है ना, काफ़ी टाइम तक निकल जाता है, कोई स्मेल नहीं आती, कोई कुछ नहीं। मैं तो सबको यही सजेस्ट करूँगी कि आप बटर ला के खुद ही घर पे बना लो, सिर्फ हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं, लेकिन आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। तो अब मैं इस टिड्डी को भी खाना खिला दूँ। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।